बोल भाई इन्होंने जो इनकी शॉप का जो नाम है ये नाम इनको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा करके रखा है और बाबा हमारे धर्म में सिद्धबली बाबा को बोलते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। भैया मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। बस वाकई क्या हुआ था, बैठे बैठे यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। तो उनका भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं हो। You are watching Delhi News. क्या मामला था उस दिन जो इतना चर्चाओं में आ गया पूरे देश का? ऐसा है, 26 जनवरी का दिन था भैया, और 26 जनवरी बना रहे थे हम सबके सब मिलकर आपस में, जितने भी फ्रेंड्स लोग थे। तो हम जाते हैं अपनी दोस्त की दुकान में थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बैठते हैं, हंसी मजाक चलती है। तो वहां पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटपीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूं, जब ज्यादा माहौल वहां पर गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूं। तो मैं देखता हूं यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप देख तो लो कि यार कितने बुजुर्ग आदमी है, इस तरह करके मैंने उनको बोला कि यार इतने बुजुर्ग आदमी आप उनके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। बोल भाई इन्होंने जो इनकी शॉप का जो नाम है ये नाम इनको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा करके रखा है और बाबा हमारे धर्म में सिद्धबली बाबा को बोलते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा और किसी को नहीं बोलते ना, और किसी को नहीं बोलते। तो फिर मैंने इनको बोला कि बाबा तो इनके यहाँ पीर बाबा भी होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे को भी बाबा बोलते हैं, और बड़े होते हैं तो बड़े को भी, दादा को भी बाबा बोल देते हैं। बोल नहीं, नाम तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर वहां से बाबूजी ने बोला कि मेरी दुकान को 30-35 साल हो गए हैं और ये नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्या वाक्य हुआ? ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था, और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको? तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आपने भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या कहना है आपका इस विषय में? भैया मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा। गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग, क्या मामला हुआ? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। मैं किसी पार्टी को देखो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं, जिसकी विचारधारा अच्छी है। आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी लगेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। अब रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं, क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का। तो ये बात है। दीपक जी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? देखो सहयोग तो वो दिख ही रहा है आपको कैसा मिल रहा है। अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पर केस हो गया, मुकदमा हो गया, तो ये चीज आप देख ही सकते हो कि हमें कैसा सपोर्ट मिल रहा है। रही बात फैमिली की, फैमिली में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बेटी है 5 साल की। मेरे को हाजी वकील अहमद कहते हैं। अच्छा, उस दिन क्या वाक्य हुआ था यहाँ पे? बस वाकई क्या हुआ था, बैठे बैठे यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे,
कुछ टाइम वैम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले कि ना वो 1-2 दिन में ही काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो उनका भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया, किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हो। तो वो नाराज हो गया इस बात से, तो उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। ये आपने बाबा क्यों रखा दुकान का नाम, और कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये नाम दुकान तो करीब 42-43 साल पुरानी है। और दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे, बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है, इसमें कोई न खाने का मसला आता है न पीने का मसला आता है। जैसे कह देते हैं भाई थूक दिया, ये कर दिया, तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्ध अली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मजार पर बाबा बोलते हैं। तो मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। आप कोटद्वार के ही रहने वाले हैं? कब से कोटद्वार? मेरा जन्म भी यही का है। मेरे पिताजी 2-3 मतलब कोटद्वार में 100-200 रुपए लोग नहीं होंगे जब क्या मारा। और ये कपड़े की दुकान आप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? ये कपड़े की दुकान बस जब से यही कभी 30 साल हो गए होंगे, पर उससे पहले दूसरी। इससे पहले भी किसी को इस नाम पे आपत्ति हुई है? ना, और यही लोग इसको एक सेंटेंस में बोल दीजिए, इसको ना एक ही उसमें बोल दीजिए कि इससे पहले वाला, इस नाम को लेके किसी को आपत्ति हुई थी इससे? आज तक किसी को आपत्ति नहीं हुई, कोई आया नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और लोगों को अच्छा लगता है, बाबा का नाम से हम फेमस है बाजार में, हर कोई पहचानता है। तो वो लोग आखिर उस दिन कहाँ से आ गए यहाँ? न जाने कहाँ से आ गए, आप उनको जानते भी नहीं? ना, बस वो तो अचानक आया। अब किसी ने क्या पता भेजा उनको, क्या हुआ, क्या मसला है, अचानक ही होगा, घबराहट हो गई, तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं, पार्किंसन की मेरे को परेशानी है।